सो नेक्स्ट इफ वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं कि गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो एयर के अंदर एक्चुअली में क्या प्रेजेंट है। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, काफी सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। मैक्सिमम जो परसेंटेज है हमारी एयर में दैट इज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंट है हमारी एयर में, दैट इज 78% नाइट्रोजन, एंड जो ऑक्सीजन है उसका परसेंट है 21% ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा देयर आर फ्यू अदर गैसेस जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में जो है वो एयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और पॉल्यूटेंट्स का क्या इफेक्ट है। सो एयर पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन और अदर हैजार्डस सब्सटेंसेस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी हैजार्डस, दैट इज एनी सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जब एयर में रिलीज हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली एयर पॉल्यूशन। एज आई टोल्ड यू कि इसके सोर्सेज जो हैं वो नेचुरल हो सकते हैं एंड मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल में फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज, एंड मैन मेड रीजंस में पावर प्लांट्स, जितनी भी इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप कर रहे हैं, एंड ऑयल रिफाइनरीज जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं, इंडस्ट्रियल व्हीकल, air conditioners and refrigerators. So next we will study that what are the effects of pollution on the environment. अब इतने सारे pollutants जो हैं वो एयर के अंदर मिक्स हो रहे हैं, उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। So the first pollutant that is carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल गैस, ये बहुत पॉइजनस गैस होती है स्टूडेंट्स। व्हाट इट डज, हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने में। ये जो ऑक्सीजन हम एयर में से इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन बेसिकली हमारे ब्लड में जो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक जो है वो पहुंचती है, और वहां पे ये जो टेम्परेरी कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द वे बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इनटू आवर बॉडी। अब होता क्या है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कि एक पॉइजनस गैस है, वो इनहेल कर लेते हैं, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने नहीं देगी, एंड व्हाट इट डज, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज अ वेरी हार्मफुल कंपाउंड। हमारी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पाएगी एंड इट कैन रिजल्ट इन डेथ। So carbon monoxide is a poisonous gas, and the source of releasing this carbon monoxide is improper combustion of fuels. It decreases blood's oxygen carrying capacity and it results in difficulty in breathing, and the person can die due to suffocation. Next pollutant is smoke. This is the source for this smoke is the combination of fog and smoke. अभी आप आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, जो विंटर का सीजन होता है उसके अंदर फॉग हो जाती है, धुंध हो जाती है। अब वो फॉग तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, साथ में क्या होता है, व्हीकल्स में से जो स्मोक रिलीज हो रहा है, वो जो स्मोक है, वो जो धुआं है, वो उस फॉग के साथ जो है मिक्स हो जाता है, तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, स्मोक, दैट इज स्मोक प्लस फॉग। अब फॉग की वजह से विजिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी लेस होती है, पर जब स्मोक उस फॉग के अंदर मिक्स हो जाता है तो विजिबिलिटी और भी ज्यादा क्या है, डिक्रीज हो जाती है। सो the effect of this smoke is that it can cause asthma, that is a breathing problem, and wheezing cough. Decrease in visibility is also there. Next pollutant is sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगेन इट इज अ पॉल्यूटेंट गैस स्टूडेंट्स, और जब हम कोल का कंबशन करते हैं, बर्न करते हैं कोल को, तब ये जो गैस है वो रिलीज होती है। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दैट इज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। The next pollutant is chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons जो है स्टूडेंट्स वो AC
दैट इज एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स इसमें से रिलीज होते हैं। अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट, व्हाट इट डज, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बेसिकली जो है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो अर्थ है उसका ब्लैंकेट है। ये जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ को, इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो दे राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं एंड ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ओजोन लेयर को थिन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अब वो जो सन की जो हार्मफुल रेज हैं, यूवी रेज हैं, वो हमारी अर्थ तक जो है वो पहुंच रही हैं एंड दीज हार्मफुल रेज ऑफ द सन कैन कॉज स्किन कैंसर। Next is suspended particulate matter. Suspended particulate matter, what it is exactly, ये microscopic particles होते हैं लिक्विड के या सॉलिड्स के जो हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका सोर्स क्या होता है, they are also released due to burning of fuels and the harmful effect is that जब ये एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो they will also decrease the visibility and they can also cause problems in breathing, that is respiratory problems.